तो इसमें जाता हूँ मैं, देखो इसको शेल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एनजी, अरे पहले जनरेट का जी, ठीक है, कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम, चाइल्ड टू, ठीक है, चाइल्ड टू करके दे दिया इसको नाम। बन गया, ये देखो आ गया यहाँ पे चाइल्ड टू। आता है ना सबको बनाना, अभी इसके पास कुछ नहीं है देखो अभी। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें किसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, पेरेंट के अंदर ना। मेन तो आपका पेरेंट है, पेरेंट में देखो ये वाला ऐप कंपोनेंट। हाँ, इधर मैं लिख देता हूँ चाइल्ड, हो गया ना, आना चाहिए इसमें। क्या आएगा इधर, लोकल होस्ट 4200। एक सेकेंड, हाँ चलो देखो, ये आ गया, देखो चाइल्ड टू वर्क करके दिखा रहा है यहाँ पे। ये सब भी आ रहे हैं ना, जिसको मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लो। ठीक है, सब कमेंट कर दिया वो। तो अभी पहले तो क्या टेस्ट करना है हमें, इनपुट या आउटपुट डेकोरेटर। इनपुट ना, कैसे जाएगा, पहले पेरेंट टू चाइल्ड ना। तो पेरेंट टू चाइल्ड के लिए क्या सिंटैक्स उसने दिया वहाँ पे, देखो अपना सिंटैक्स देखो यहाँ पे। ये है ना आपका ऐप चाइल्ड, इसके अंदर उसने क्या करने के लिए बोला है, देखो ऊपर कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ना। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कुछ ये पास करना पड़ेगा ना, बट वो किसके लिए काम कर रहा है, इनपुट डेकोरेटर्स के लिए ना, जो रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दे दूँ मैं, इसको मैं इनपुट डेटा लिखूँ, इनपुट डेटा ना चलेगा ना, कुछ भी नाम दे सकते हो आप रेफरेंस के लिए। और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, प्रॉपर्टी ना। देखो यहाँ पे अगर आप राइट राइट साइड में देखोगे तो क्या बोला उसने, प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ से डेटा उसके पास जा रहा है ना। तो प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है, ये तो पेरेंट से आएगा ना आपका। तो कुछ भी प्रॉपर्टी का नाम देता हूँ मैं, एक्स वैल्यू करके। बट ये नाम का कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास इसमें, बनाना पड़ेगा इसको। कहाँ पे बनाएंगे, ऐप के टीएस में ना। हाँ, इधर बना लेते हैं। क्या बनेगा, एक्स वैल्यू करके लिखा है ना। और इसके अंदर कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा, तो डेटा पास होगा ना इधर से वहाँ पे। सो यहाँ पे पास कर, दिस इज माई इनपुट डेटा, करेक्ट। अगर डेटा टाइप पास करना है तो डेटा टाइप भी पास कर सकते हो आप यहाँ पे, स्ट्रिंग करके। ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा, बाई डिफॉल्ट ये भी डायरेक्ट स्ट्रिंग में ही चला जाएगा। करेक्ट, तो इसका काम हो गया देखो। यहाँ पे अगर आओगे तो एक्स वैल्यू तो मैंने पास किया है यहाँ पे, बराबर। बट इसके पास अभी ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज इनपुट डेटा नाम का कोई हमारे पास टारगेट ही नहीं है ना अभी तक। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेकोरेटर बनाना पड़ेगा, किसके पास, वो ऐप चाइल्ड टू के पास जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो पहले मैं किसके पास आता हूँ, उसके टीएस फाइल में ना। ये फाइल हटा देता हूँ, ये जो लाइक स्पेक वाला फाइल बनता है वो। ठीक है, ये टीएस फाइल में आ गया। देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बताओ, कौन सा डेकोरेटर, इनपुट ना, इनपुट इन्फो ने यार। तो इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये दिख रहा है यहाँ अंदर एंगुलर कोर के अंदर।
कंपोनेंट के बाजू में किसको इंपोर्ट कर लो, इनपुट को, ठीक है। और इनपुट के ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने पास किया ना वहाँ पे क्या पास किया था, टारगेट जो पास किया था, क्या टारगेट दिया था उसने, इनपुट डेटा ना कुछ पास किया था इसने, ये देखो ये इनपुट डेटा जो पास किया था मैंने, वो यहाँ पे लेता हूँ मैं, इनपुट डेटा। देखो इसका एरर चला गया, बन गया ना, वो इनपुट डेकोरेटर बन गया ताकि वो एक्सेस कर रहा है अभी। बट इसका जो डेटा आएगा वो किसके अंदर तो स्टोर करना पड़ेगा ना हमें, कि नहीं। अभी इसका डेटा ये यहाँ से लेके आ रहे हैं, इनपुट डेकोरेटर्स के थ्रू आ रहा है डेटा आपका बराबर, बट किसके अंदर स्टोर करेंगे हम लोग, कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स करके। तो एक्स में मुझे कुछ स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, कि एम्प्टी पास करूंगा मैं, समझे ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका डेटा यहाँ पे आ रहा है बराबर, इनपुट डेटा वाला वहां से पैरेंट से आ रहा है, उसका डेटा मैं किसको दे रहा हूँ, अभी एक्स वेरिएबल को दे रहा हूँ बराबर। तो स्टोर में मतलब करने के लिए इक्वल्स वगैरह देने की आपको जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्स में जाना चाहिए, और एक्स को अगर मैं प्रिंट करूँ तो एक्स में दिखना चाहिए ना मुझे डेटा यहाँ पे, कि नहीं। तो एक्स को कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे बताओ, एक्स को कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, चाइल्ड टू पे ना, चाइल्ड टू पे कि पेरेंट पे, चाइल्ड टू पे, बिकॉज चाइल्ड के पास आ गया ना डेटा उसका। तो चाइल्ड टू के डॉट एचटीएमएल फाइल में आता हूँ मैं, ये वाला है कौन सा, बिकॉज उसको डेटा लेने की जरूरत नहीं है ना, वो डेटा पहले से आ रहे हैं उधर से, या तो आप डायरेक्टली डेटा टाइप पास कर लो यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसी जरूरत नहीं है एम्प्टी पास करने की, डेटा टाइप देना पड़ेगा। बट अगर आप स्ट्रिंग देते हो यहाँ पे, तो स्ट्रिंग में फिर से ये क्या बोलेगा, आपको कुछ तो डेटा स्टोर करना पड़ेगा इसमें, इनिशियलाइज करना पड़ता है ना वेरिएबल को। या तो आप क्या कर लो, सिंपल ये हटाओ और एनी करके दे दो। एनी मतलब क्या होगा, जो टाइप का डेटा आएगा वो टाइप का डेटा एक्सेस कर लेगा। समझो कोई भी चलेगा, क्या बेटर है, या तो एम्प्टी पास कर लो, कुछ भी चलेगा, ये चलेगा। हाँ क्या पास कर लो, अरे क्या वो डेटा को ही देखने बैठेंगे, चलेगा ना। एनी को पास को कुछ भी पास कर लो, उसको सिर्फ क्या है, अभी इसके पास डेटा तो आ रहा है ना, वो कोई भी फॉर्मेट से आने दो, सिर्फ मेन डेटा लेके आने का काम ये कर रहा है अभी है डेकोरेटर। तो एक्स के पास है तो मुझे प्रिंट किसको करना पड़ेगा, एक्स को ना। यहाँ पे आता हूँ मैं, डेटा कमिंग फ्रॉम, ये तो HTML है देखो, पेरेंट टू चाइल्ड इज, क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, एक्स, करेक्ट। देखो सेव करता है इसे मैं, आ गया देखो यहाँ पे, दिस इज माई इनपुट डेटा ना, यही पास किया था ना हम लोगों ने, कि दूसरा कुछ पास कर लूँ डेटा इसमें। ये TS में जाके इसको देता हूँ मैं इनपुट डेकोरेटर, ठीक है। कोई भी डेटा पास कर सकते हो, देखो यहाँ पे आ गया है ना, ये था ना वैल्यू उसका। ये समझे क्या किया, देखो ये दिख तो रहा है यहाँ पे, बिकॉज अभी चाइल्ड टू के थ्रू आ रहा है ना डेटा, बट इसने पास कहाँ पे किया था, पेरेंट में पास किया था ये, और यहाँ पे शो कर रहा है, करेक्ट। देखो ट्राई करके इसे, ये पहले इम्प्लीमेंट करके देख लो सब लोग। सो हम लोग पहले कौन से फाइल में जाएंगे, अभी यहाँ पे भी हम लोग पहले पेरेंट ना, चाइल्ड टू पेरेंट हमें आना है, बट यहाँ पे पहले आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो पहले कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रॉम चाइल्ड से आते हैं ना, फिर जो डायरेक्शन दिया, जो फ्लो दिया, उसी से आते हैं हम लोग। तो फ्लो वाइज अगर देखने जाए तो इसमें क्या बोले, फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट ना, तो पहले तो मैं चाइल्ड टू के TS फाइल के पास जाता हूँ बराबर, चाइल्ड के अंदर से आना है मुझे, स्टार्ट करना है, और अप टू मैं पेरेंट तक आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी इसने क्या बोला है, अगर आपको क्या करना है, कुछ इवेंट रिफ्लेक्ट करना है, तो आउटपुट डेकोरेटर्स के थ्रू आपको अभी ये करना है। तो इसके लिए देखो मुझे कौन सा डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, आउटपुट डेकोरेटर्स, ठीक है। ये कुछ भी इंपोर्ट मत करो यहाँ पे,
यहाँ पे जाके भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। कौन सा डेकोरेटर चाहिए मुझे, आउटपुट वाला, ठीक है, यहाँ से भी मिल जाएगा, किधर से भी कर लो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या करना है। ये डेकोरेटर हो गया आपका। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैं क्या देता हूँ, चाइल्ड डेटा, या तो सी डेटा करके लिखता हूँ, ठीक है, मतलब चाइल्ड से पास हो रहा है ना। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज कर देते हैं, हाँ, जिससे ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू ना, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, करेक्ट। तो न्यू, और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें, देखो यहाँ पे आता है इवेंट एमिटर, इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आता है यहाँ पे, देखो कंट्रोल एंटर, कंट्रोल स्पेस करोगे तो आना चाहिए, इवेंट एमिटर, ठीक है। सो इसको ये मैं मैन्युअली कर देता हूँ, इवेंट एमिटर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, देखो इवेंट एमिटर का सिंटैक्स क्या है, तो इसके अंदर आपको डेटा टाइप पास करना पड़ेगा, कौन सा डेटा आपको पास करना है इसके अंदर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं कौन सा डेटा पास करता हूँ इसमें, स्ट्रिंग वाला, हम्म, क्या क्या, सी डेटा में किसमें, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू एमिट करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अरे हाँ, एमिटर ना, ये सही है ना, यहाँ पे ये डबल एम कहाँ से आ गया, डबल टी है ना, एमिटर, इवेंट एमिटर, हाँ, नहीं जावास्क्रिप्ट में भी तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट आते हैं, तो किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, इवेंट एमिटर का ना। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आप ये स्टोर नहीं कर सकते, अभी मुझे क्या चाहिए, याद है इवेंट में रिफ्लेक्ट करने जा रहा हूँ ना, तो अभी इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, सी डेटा के अंदर कुछ नहीं है ना, और इसको मैंने डेटा टाइप कौन सा दिया कि मुझे स्ट्रिंग का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, सेट वैल्यू करके फंक्शन बना दिया, कोई भी बना सकते हो। और ये फंक्शन में क्या लिखा मैंने, दिस डॉट, ये वेरिएबल को कैसे ऐसे एक्सेस करते हैं ना, दिस से, दिस डॉट सी डेटा डॉट, यहाँ पे कौन सा फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, देखो ये इवेंट एमिटर कौन सा फंक्शन देता है आपको, एमिट, तो एमिट के थ्रू आपको ये वैल्यू यहाँ पे देखो सेट करना है, इसके ब्रैकेट में आपको स्ट्रिंग का वैल्यू सेट करना है यहाँ पे, तो वैल्यू एमिट कब होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब, ठीक है। इसके पहले ये एमिट नहीं होगा, यहाँ पे इसमें वैल्यू सेट करके रखता हूँ, दिस इज माई इनपुट डेटा, या तो इसमें लिखता हूँ कमिंग फ्रॉम इनपुट, समझे यहाँ तक क्या किया है मैंने, देखो आउटपुट में क्या क्या करना पड़ेगा, आउटपुट डेकोरेटर्स के लिए आपको पहले तो इवेंट एमिटर सेट करना पड़ेगा, जो वैल्यू पहले आपको सेट करना है, बराबर। तो इसके अंदर वैल्यू एमिट करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है यहाँ पे, एमिट, और एमिट के थ्रू आप वैल्यू सेट कर सकते हो यहाँ पे, फिर नंबर सेट करना है, नंबर सेट करो, फंक्शन का वैल्यू सेट करना है तो उसका वैल्यू सेट कर लो, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको क्या सेट करना है वो। तो इसका काम हो गया अभी चाइल्ड का, अभी हम लोग किसके पास जाएंगे, ऐसे ही जाना है ना, हमें चाइल्ड टू पेरेंट ही जाना है ना, तो चाइल्ड का तो काम हो गया ना, यहाँ पे वैल्यू सेट करके हो गया, इसने सी डेटा के अंदर कुछ वैल्यू पास किया, तो इसको ये टारगेट कहाँ पे करेगा, ये आपका सोर्स हो गया ना, और इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, पेरेंट, तो पेरेंट के पास पहले यहाँ पे आता हूँ मैं, इवेंट एमिटर क्लास है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, इवेंट एमिटर क्लास है वो, ठीक है। और क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग न्यू कीवर्ड से बनाते हैं ना, हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स ही आपका न्यू कीवर्ड से बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे स्पेस करके कैसे एक्सेस करना है, देखो इसका सिंटैक्स क्या लिखा था हम लोगों ने, ये था ना पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, इवेंट वाले, ये सब लोग ध्यान दो पहले यहाँ पे, नहीं तो समझेगा नहीं है। देखो सिर्फ अभी चाइल्ड का ये काम हुआ है, देखो ये पेरेंट टू चाइल्ड जाना वो बहुत इजी था, बट चाइल्ड टू पेरेंट आना वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है,
इसमें और एक चीज बाकी आपकी कौन सी, वो चाइल्ड में देखो ये फंक्शन तो बना दिया, बट इसको कॉल किया है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये ही नहीं है, अरे इसने कुछ बिल्ट इन कीवर्ड तो नहीं ले लिया इसमें, ठीक है। ये फंक्शन सेट फंक्शन करके यूज करता हूँ मैं, बट ये फंक्शन है हमारे पास कहाँ पे भी, सेट फंक्शन नाम का। तो कैसे लेगा, ये बनाना पड़ेगा ना फंक्शन, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कॉल करेंगे हम लोग ये फंक्शन को, चाइल्ड टू के इसमें एचटीएमएल में जाएगा या पेरेंट के एचटीएमएल में जाएगा, ये चाइल्ड टू ना, बिकॉज उसी का फंक्शन है वो। तो इसके एचटीएमएल फाइल में आता हूँ मैं, चाइल्ड टू के अंदर इनपुट ना, टाइप सबमिट दे दो, बटन दे दो, कुछ भी चलेगा। और यहाँ पे कौन सा वाला एक इवेंट चाहिए हमें, क्लिक ना, क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे, सेट फन, ये करेक्ट ना, ऐसे ही जाएगा ना। तो ये फंक्शन को ये कॉल कर देगा, ठीक है। इसका अभी चाइल्ड टू का काम कंप्लीट हो गया पूरा। अभी आते हैं हम लोग किसके पास, पेरेंट के पास आते हैं, 1 to 1 जाएंगे। देखो पेरेंट के पास उसने सिंटैक्स में क्या लिखा है, देखो इसके अंदर चाइल्ड के अंदर क्या लिखने के लिए बोला है, ये एक तो राउंड ब्रैकेट उसने बनाने के लिए बोला आपको। तो राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा आपका टारगेट वैल्यू ना, अभी ये वाला वैल्यू किधर से आ रहा है आपका, चाइल्ड से। चाइल्ड में उसने क्या सेट करके रखा है वहाँ पे, सी डाटा करके सेट किया है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सी डाटा पे एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है प्रॉपर्टी के साथ, आ रहा है। मुझे ब्रैकेट विकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उसको पता है कि आउटपुट डेकोरेटेड तो डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए वैल्यू इसका, करेक्ट। तो एंटर करता हूँ, और इसका सिंटैक्स क्या है, देखो मैंने क्या बोला है, ये करंट आइटम मिल गया है ना आपको आउटपुट डेकोरेटर्स में, और ये प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा फिर आपका, इसमें जाना है ना, प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं ना आपका। तो ये प्रॉपर्टी के लिए देखो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ वाई वैल्यू करके, और इसके अंदर क्या स्टोर करना है हमें, डॉलर इवेंट। ये इवेंट कहाँ से आ रहा है, इवेंट एमिटर से आ रहा है, वो जो फंक्शन क्लिक के बाद आएगा। बट हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी है, तो ये जो इवेंट आपका इमिट होगा, वो इमिट के बाद वो इसका वैल्यू किसके पास चला जाएगा, इसके पास वैल्यू चला जाएगा। बट इसको वैल्यू स्टोर करने के लिए इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा वेरिएबल को पहले। तो ये इनिशियलाइज कहाँ पे होगा, पेरेंट के अंदर कि चाइल्ड के अंदर, पेरेंट में ना, पेरेंट का ही डेटा ही है। तो पेरेंट के टीएस फाइल में आता हूँ मैं, इधर क्या दिया वेरिएबल, इसमें कुछ स्टोर करना पड़ेगा हमें, एम्प्टी। ये ऐसे भी चलेगा या तो ये भी चलेगा, ठीक है, कैसे भी चलेगा। तो डिस्प्ले किसको करेंगे हम लोग, वाई वैल्यू को ना। अब ये वाई वैल्यू का वैल्यू मिलना चाहिए, कब आएगा, जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तब, तब इसका वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। तो इसके नीचे डिस्प्ले कर देता हूँ मैं, डबल करली बेसिस में ना। ये समझा क्या किया वो, चाइल्ड टू पेरेंट कैसे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेव करके देख लेते हम लोग, सबमिट बटन आ गया ना, क्लिक करता हूँ, आ गया डेटा, ये एमिट हो गया डेटा यहाँ पे, समझा। ये होता है फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट यूजिंग इवेंट एमिटर, सिंपल है। ये देखो क्या करना है, चाइल्ड टू पेरेंट जाना है ना आपको। तो पहले चाइल्ड के पास आओगे, देखो यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर सेट करने ना, कितने वेरिएबल चाहिए आपको यहाँ पे, दो ना। तो यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर्स बराबर, जैसे कोई भी ले लो, एक्स वाई ले लो या ए बी ले लो, इज इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर, और इसमें डेटा टाइप क्या पास होगा आपका, नंबर, बराबर, बिकॉज नंबर में जाने वाला है। और एक वेरिएबल चाहिए यहाँ पे इसमें मुझे, जो नंबर में जाएगा, तो बी बना दिया। फंक्शन एक ही बनाना है आपको, एडिशन नाम का बना दिया। सेम यहाँ पे क्या आएगा, दिस डॉट, किसको किसको चाहिए, ए का वैल्यू सेट करना है ना, ए डॉट एमिट, इसमें एक वैल्यू पास कर लो आपको जो चाहिए वो, और एक किसके लिए सेट करना है, बी डॉट एमिट, इसको सेट किया, मिल गए दोनों भी वैल्यू। इसका काम हो गया, बट ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है ना ऐड वाला, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके
HTML में एडिशन और कौन सा इवेंट क्लिक, क्या फंक्शन का नाम दिया मैंने, ऐड ना। हो गया इसका काम। अभी कहाँ पे जाना है आपको, पेरेंट में ना, इसके पास आना है। तो अलग अलग मत बनाओ, इसी के अंदर कंटिन्यू कर लो। क्या क्या पास किया उसने, एक ए वाला है ना उसके पास, ठीक है। तो ए को स्टोर करने के लिए आपको एक इवेंट देना पड़ेगा, ए ई वी करके देता हूँ मैं, इज इक्वल टू डॉलर इवेंट। सेम किसको चाहिए मुझे, बी के लिए ना, उसी के अंदर ये बनेगा बी के लिए, बी इवेंट। पर दोनों भी वैल्यू नहीं है ना आपके पास वेरिएबल, ए वी और बी इवेंट। इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, इसके टी एस में, सेम क्या दिया डेटा टाइप इसका, एनी है ना, कुछ में आ सकता है यहाँ पे। एक बी इवेंट को सेट किया एनी में। ओके, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा ये। और इसका क्या करना है आपको, एडिशन करना है ना दोनों का नीचे, एडिशन इज क्या आएगा, प्लस बी वी ना। ठीक है, ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, आ गया देखो, 7 + 5 12। वही है ना, सेम ही है, कुछ नया कुछ नहीं किया इसमें।